नमस्कार, जय हिंद। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज एसीसी एस्पिरेंट्स जिन्होंने रिटर्न क्लियर किया है, क्योंकि 2000 से ज़्यादा बच्चों का रिटर्न क्लियर हुआ है। एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एक सिपाही से जब आप ऑफिसर का जो जर्नी तय करते हो, ये अलग ही अपना फीलिंग है। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसका तैयारी बहुत टाइम से स्टार्ट करना होता है। काफ़ी बच्चे होते हैं जो लास्ट मिनट तक वेट करते हैं। इनफैक्ट आई एम वेरी प्राउड टू शेयर दिस मोमेंट, क्योंकि लास्ट टाइम जब एसीसी का जब मेरिट लिस्ट आउट हुआ था, एंड उसमें व्हेन आई सी द मेरिट लिस्ट आई सो मोर देन 10% ऑफ द टोटल रिकमेंडेशन और द गाइज आर गोइंग टू जॉइन अकेडमी वर माई स्टूडेंट। मतलब बहुत एक अच्छा मोमेंट था कि यार एटलीस्ट मैं इतने सारे बच्चों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाया किसी भी तरीके से। लेकिन एक चीज़ जो इन बच्चों में कॉमन था, जो मेरिट में काफ़ी अच्छे आए थे लास्ट टाइम, तो नॉट ओनली लास्ट टाइम, एवरी टाइम, मतलब सिंगल डिजिट में एसीसी में तो अपने स्टूडेंट आते ही हैं, प्लस बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। उनका सबसे कॉमन फैक्टर है कि उनकी तैयारी सही टाइम से स्टार्ट होती है। बच्चा ऐसे लास्ट मिनट तक वेट नहीं करता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो सीइंग दोज काइंड ऑफ ए थिंग्स। जब लास्ट मिनट बच्चा फोन कर रहा है कि सर छुट्टी नहीं मिला, अभी मिला है, अभी मेरा एसएसबी का डेट्स भी आउट हो गया है, अगले 15 दिन में एसएसबी है, 1 महीने के अंदर एसएसबी है। कई बार हम भी कंस्ट्रेंट होते हैं क्योंकि बैच का इतना स्ट्रेंथ फुल हो चुका होता है, और ना चाहते हुए मना करना पड़ता है कि बच्चा नहीं मिल सकता है सीट एंड ऑल। और बाद में बच्चा वो फ़ोन करके बोलता है कि सर नहीं मिल पाया, ये प्रॉब्लम हो रहा है। देन आई ऑल्सो फील स्लाइटली पेन कि यार इतना तो कर सकते हैं अपने सर्विस वाले बंदों के लिए कि उनको लिए सीट रिजर्व रखें। लेकिन उसके लिए आपका प्लानिंग बहुत जरूरी है कि आप टाइम से छुट्टी प्लान करें और टाइम से इस चीज़ों को करें कि यार मेरे को कब तैयारी करना है, क्या चीज़ करना है। अब देखो जल्दी तैयारी करने के फायदे क्या है, आई टेल यू दोज थिंग्स ओनली। और लेट तैयारी करने में क्या क्या नुकसान है। कई तरह का बच्चा है, इसमें वो बच्चा भी है जो पहले से 1-2 बार एसएसबी दे चुका है, जिसको पूरा प्रोसेस पता है, अपनी प्रॉब्लम्स भी पता है कि कहाँ इश्यूज आ रहे हैं, उसको उन पे काम करना है। सो मे बी दे विल कंटिन्यू वर्किंग इन देयर ओन यूनिट्स और उसी पे काम करते हैं ना। लास्ट में अगर वो एक रिवीजन काइंड ऑफ ए थिंग उस बैचेस के लिए भी आते हैं, नो इश्यूज। लेकिन काफी बच्चे वो भी होते हैं जिनका पहला अटेम्प्ट है, जिनको एसएसबी के बारे में नहीं पता है, या पिछली बार दिया था लेकिन कुछ आइडिया नहीं है कि क्यों रिजेक्ट हुए या क्या चीज इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसे बच्चे को थोड़ा सा जल्दी से स्टार्ट करना चाहिए। अब ये जब मैं जल्दी स्टार्ट करने की बात करूं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी कोचिंग एकेडमी में जाके एनरोल करना है। ये स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। आप अपनी यूनिट में, अपने घर पे, है ना, अपने दोस्तों के साथ, यू कैन स्टार्ट इट एनीवेयर, बट यू हैव टू स्टार्ट इट। व्हेन आई से स्टार्टेड, लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या मेजर चैलेंजेस एसीसी एंट्री वाले बच्चे फेस करते हैं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दोज गाइज जो आर्मी में हैं, और उस पे वो कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी स्लाइटली मोर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग कोई भी कंटेंट। काफी बच्चा वो होता है जो बहुत ही हेजिटेंट रहता है अपने आइडिया प्रोजेक्ट करने में, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन है, चाहे वो लेक्चरेट है। कई बच्चों को लगता है कि वो मतलब इतना सारा याद नहीं होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो रटने का कोशिश करते हैं। अब ऐसे 100 या 100-200 टॉपिक्स होंगे, आप सारे तो नहीं रट सकते। सो एक अच्छा अप्रोच ये होता है कि आप हर टॉपिक के बारे में पढ़ें, जानें और बोलने का प्रैक्टिस करें। लेट्स ब्रेक इट डाउन कि क्या क्या चीजें हैं जो आप अपने यूनिट पे आज से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला चीज हम कम्युनिकेशन पे बात करेंगे, और कम्युनिकेशन के 3 बड़े फैक्टर हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। पहला स्पोकन इंग्लिश, दूसरा पब्लिक स्पीकिंग की दूसरों के सामने आप कैसे बोल पा रहे हो, और तीसरा कंटेंट डिलीवरी कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे तैयार करना है। सो अगर हम इंग्लिश की बात करें पहले पॉइंट पे, सो इसका सिंपल मेथड है, आप अपने यूनिट में, नेवी एंड एयरफोर्स में काफी लोग बोलते भी हैं, लेकिन आर्मी में भी है, आप एक चीज कीजिए कि अपने यूनिट में इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, किसी कारण से आपको ये मौका नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज मेक ए ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। ऐसे और दोस्त होंगे आपके जिन्होंने एसीसी की तैयारी करी होगी, जिनका क्लियर हुआ होगा, आपकी यूनिट में हो सकते हैं, बाद में हो सकते हैं। हो सके तो ऑफलाइन मेथड में, ऑफलाइन मतलब साथ साथ बैठ के, वरना तो गूगल मीट पे किसी भी तरह आप बैठ के तैयारी एक साथ करो। कम से कम दिन का 1 से 1.5 घंटा देना है कि जब आप आपस में डिस्कस करोगे, जितना करोगे आप उतना इंप्रूव करोगे। इनफैक्ट आई हैव विद मी नंबर ऑफ कैंडिडेट, लास्ट टाइम फिर एसीसी वालों की मैं बात कर रहा हूँ, देयर वाज ए कैंडिडेट एंड ही सेड कि साहब इंग्लिश छोड़ो, मैं तो हिंदी में भी ढंग से नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि यूनिट में इतना ऐसा कल्चर तो मेरे में है नहीं, और हम सब तो ऐसे यूनिट में लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, मतलब गढ़वाली में बात करते हैं, हम गढ़वाल राइफल्स, एंड अभी मैं कैसे बोलूँगा, यहाँ मेरे से नहीं बोला जा रहा है। बट ऑफ कोर्स ही वर्क ऑन टू दिस थिंग, ही स्टार्ट फॉलोइंग दिस प्रैक्टिसेस, एंड आई माई सेल्फ वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज कि थोड़े ही दिन में अखिलेश कहाँ से कहाँ पहुंच गया। एंड वन इज गोइंग फॉर हिज एसएसबी एंड आई वाज टेलिंग ऑल द बेस्ट के साथ, कम से कम मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अभी
किसी भी टॉपिक पे बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, एंड वो रिजल्ट देखने को भी मिला। मेरिट में भी ही वॉज वेरी गुड इन द मेरिट एंड राइट नाउ इज जॉइन द अकेडमी। सो ऐसा एक स्टोरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं, सर्विस एंट्री में तो काफी ज्यादा लोगों की है। सो पहले तो आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा कि आप बोल सकते हो, एक ऐसा ग्रुप बनाना पड़ेगा और उसमें डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अपने ऑफिसर्स का हेल्प ले सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो अपने डिवीजन ऑफिसर के पास या आपके यूनिट ऑफिसर उनके पास जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए कि साहब मेरा एसएसबी आ रहा है, यू नो रादर देन रिक्वेस्टिंग फॉर कि आप मेरे को वो बताइए मुझे क्या करना है, यू जस्ट टेल हिम कि साहब मुझे एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराइए ताकि मैं अपने कम्युनिकेशन थोड़ा एनहांस कर सकूं। दैट विल बी द राइट अप्रोच, क्योंकि आपको पहले उस पर फोकस करना है। कई बार क्या होता है कि हम दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है इफ यू आर नॉट अप्लाइंग इट ऑन थ्रू द ग्राउंड। सो बेटर आस्क फॉर एनवायरनमेंट एंड आई थिंक दे विल श्योरली हेल्प यू। आई हैव सीन इन द पास्ट इतने सारे ऑफिसर्स हैं, इनफैक्ट कॉल भी करते हैं कि यार हमारे उसके लिए, या बोलते हैं कि सर एक मेरे यूनिट के बंदे हैं, इनके लिए आप कुछ जगह अलॉट कर दीजिए, किसी बैच में नहीं है। कई बार पूछते भी हैं कि साहब ऐसा मैं क्या करूं अपने यूनिट में, क्या चीज चेंज करूं जो इन बच्चों को हेल्प हो जाए। तो बहुत सारे आपके यूनिट के ऑफिसर्स होंगे जो सच में हेल्प करना चाहते हैं। अप्रोच दोज ऑफिसर्स। सेकंड थिंग नाउ कम्स टू द पब्लिक स्पीकिंग। अब जब आप आपस में प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी ऑफिसर के सामने जाके बोल रहे हो, या यूनिट में एक ऐसा माहौल बना लिया जहां पे आप 15 मिनट, 1 घंटा, है ना, या हाफ एन आवर जो भी आप बोलने का प्रैक्टिस करते हो, तो वो भी इंप्रूव हो सकता है। देखो मेरा तो द बेसिक फंडा इज दिस एंड दिस इज द व्हाई वी आर एबल टू क्रिएट सो मेनी रिजल्ट्स इन एवरी एंट्री, नॉट ओनली एसीसी, एनडीए, सीडीएस, हर एंट्री में। उसका जो हमने यहाँ पे फोकस किया वो एनवायरनमेंट पे फोकस किया है कि एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है कि बच्चे को 24/7 वैसा एनवायरनमेंट मिले जो उसके लिए एसएसबी प्रिपरेशन के लिए बहुत फायदेमंद रहे, और उसी के कारण है कि बच्चा इतना कॉन्फिडेंटली बोल पाता है। तो आपको पब्लिक स्पीकिंग का थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले, कहीं और नहीं तो बड़े खाने के लिए हो, उसमें आपको होस्ट करना है, कुछ बोलना है, चाहे अंडा पार्टी है, चाहे फिर कुछ और प्रोग्राम हो रहा है यूनिट का, उसमें आपको कुछ है, कुछ इंस्ट्रक्शंस ही पास करने हैं, कुछ रिपोर्ट ही बनाना है, मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन धीरे धीरे आप पूरा चेंज होने लगे। आपको पहला स्टेप लेने की बहुत जरूरत है। नाउ थर्ड थिंग इज द कंटेंट। अब कंटेंट में जो सबसे बड़ी जो एसीसी वाला बच्चा गलती करता है, वी हैव सीन नंबर ऑफ कैंडिडेट हैव वेरी गुड डायरी एंड सब बना के चलते हैं, लेकिन सब कुछ रटने का कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि मैं 20, 50, 100, 200 टॉपिक रट लूंगा तो अच्छा है, और अगर रट नहीं पाया, अगर मेरे जो बिना याद करे वाला आ गया तो मुश्किल है। तो इसमें रटने का जरूरत नहीं है आपको, इतना रटने से तो मतलब कुछ नहीं होने वाला। आपको चीजों को समझना पड़ेगा और फिर उसको अपने शब्दों में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। वन थिंग विच वी गेट इट प्रैक्टिस हियर, हम यहाँ पे क्या कराते हैं, हम जैसे एक टॉपिक को अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं कि ये इंटरनेशनल टॉपिक है, ये नेशनल टॉपिक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सोशल टॉपिक है, या ये हमारे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कॉमन टॉपिक है, जो जीडी और लेक्चर में आते रहते हैं। जब हम उनको कैटेगराइज करा देते हैं तो हर कैटेगरी के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी पहले हम डिस्कस करते हैं कि जैसे सपोज आप कोई भी सोशल टॉपिक की बात करते हैं, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट है, चाहे रिजर्वेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या आप किसी स्कीम को लेके बात करो, तो इनमें वर्ड्स लाइक इक्वालिटी, क्योंकि गवर्नमेंट सबको इक्वल स्टेटस पे लेके आना चाहती है, डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, है ना, मोदी जी कितना बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या है वो, दैट इज अ इंक्लूसिविटी, बेसिकली फाइनेंस इंक्लूजन। तो इस तरह के काफी सारे टर्मिनोलॉजी हर टॉपिक पे बन जाते हैं। देर आफ्टर हम हर टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस जनरेट करते हैं। जैसे सपोज टॉपिक आ गया हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आ गया साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी कहां पर है, उसके कौन कौन से उसमें स्टेक होल्डर है, उसमें इश्यूज क्या है अभी, उसमें वर्ल्ड में क्या क्या लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, इंडिया का क्या स्टैंड है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, और लास्ट में आपका क्या ओपिनियन है। तो जब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं तो किसी भी टॉपिक पे बोलना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको जो बेसिक नॉलेज आप अपने शब्द में बोल पाओगे। तो दिस इज व्हाट वी फॉलो इट हियर, एंड सेम थिंग आप भी कर सकते हो जहां पे भी आप तैयारी कर रहे हो। तो ये तो आपका हो गया जो आपको मतलब वैसे पढ़ाई करना है, डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, हाफ एन आवर या 1 आवर उस पर देना पड़ेगा, तो ये एक अलग प्रैक्टिस सेट हो गया। देयर आफ्टर आउटडोर टास्क है, आउटडोर तो डोंट वरी, एंड इनफैक्ट आई कीप सेइंग कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, द वे वी टीच हियर बहुत ही प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ, और इस तरह से सिखाना है कि आपको कोई कितना भी डिफिकल्ट लेवल का टास्क दे दे, you will be able to apply it on your own. In fact, you can discuss with some of the candidates who have come here and make it up कि कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया। तो उसके लिए तो नो वरी, इवन आप लास्ट में भी आओगे, आई विल गेट यू डन। लेकिन ये जो बोलने वाला तरीका है ना, ये आपको आज से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हुआ आपका जीटीओ का। फिर आते हैं आपके ऐसे आपके साइकोलॉजी और इंटरव्यू।
साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें स्टोरी लिखने का काफी बच्चे हैं जो स्टोरी को रटने का कोशिश करते हैं। अगेन अ वेरी वेरी बैड अप्रोच। आपको स्टोरी को बहुत तरीके से समझना पड़ेगा कि पिक्चर में किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कितना डिटेल देख सकते हो, कैसे आपकी स्टोरी रिलेवेंट हो सकती है। आप ऐसे हवा हवाई बातें नहीं कर सकते। काफी लोग हैं जिनको लगता है कि हम पिक्चर पे स्टोरी रट के चले जाएंगे, और वो सबसे गंदी अप्रोच होती है। काफी लोग फंसते भी हैं कि इस तरह से लिखो, इस तरह से बनाओ। ऐसा नहीं है, आपको अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। लाइक लुकिंग एट द पिक्चर वेरी केयरफुली, हर डिटेल को देखना है। देर आफ्टर एक ही पिक्चर पे मल्टीपल आइडिया जनरेट करना, फिर अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में पढ़ना, अपना एक्सपोजर बढ़ाना, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। WAT का सिमिलरली कैसे आप अपना पॉजिटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स और न्यूट्रल वर्ड्स को उठा के उन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम गोज टू SRT एंड SD। बात करें इंटरव्यू की, जहां पे बहुत कुछ सिलेबस का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज है, जैसे हमने बोला कि GTO के लिए आप जब बोलने का प्रैक्टिस करो, लेक्चर और GD, वही चीज जो कंटेंट है आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है। तो वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से आएगा। प्लस डिफेंस नॉलेज, काफी लोग ऐसे देखने को मिलते हैं कि डिस्पाइट आप सर्विस एंट्री के लिए जा रहे हो, आप ऑलरेडी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्व कर रहे हो, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता होता है, आपको सर्विस का क्या स्ट्रक्चर है या क्या रोल है, किस तरह की एक्सरसाइज अभी हो रही है, क्या इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, है ना, क्या मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, उनके बारे में जानना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अपने रोल, आपका यूनिट में क्या रोल है, क्या सजेशन आप यूनिट में देना चाहोगे, तो इन चीजों पे आप थोड़ा ध्यान दो। सिट डाउन, राइट डाउन ऑल दीज आंसर्स, डिस्कस अबाउट इट, एंड देयर आफ्टर ओनली यू कैन प्रिपेयर। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, चाहे आप हमारे यहां पर आ रहे हो या नहीं आ पा रहे हो, या यूनिट में तैयारी कर रहे हो, कहीं और जा रहे हो, लेकिन बिफोर यू टेक दिस डिसीजन, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम डे 1। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन ओनली, बिकॉज मैं तो जितनी बार भी, इनफैक्ट देयर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वेरी अटैच टू मी, हर टर्म ब्रेक में वो आते भी हैं छुट्टियां लेके मिलने के लिए, कि जाने से पहले यहाँ, वहां जाने से पहले यहाँ कैंपस में आके मिलके जाएंगे। एंड they keep saying कि how it not only help them in recommendation, लेकिन उनको अकेडमी में इतना फायदा हो रहा है, the way they gain their confidence and all। तो आपको उसको डे 1 से अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस ना ये ऐसे फ्री फोकट का नहीं होता कि हवा में बस ऐसे फील करने से आएगा, नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, ये आता है प्रैक्टिस से। जब तक आपको उस चीज का अवेयरनेस नहीं है और उसका आपने बार बार प्रैक्टिस नहीं किया है, तब तक वो कॉन्फिडेंस ही बहुत ही सुपरफिशियल होता है। तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है विद रिस्पेक्ट टू दिस एंट्री प्रिपरेशन, या कोई और इश्यूज है, इन एनी वे आई कैन, इफ आई कैन हेल्प यू आउट, फील फ्री टू रीच आउट टू अस। यू कैन इवन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड मे बी अगर हम आपको ऑफलाइन नहीं तो मे बी थ्रू दीज फ्री वीडियो विच बाय विच वी कैन रीच टू यू। जो लोग यहाँ कोने में बैठे हैं, काफी यूनिट में ऐसे लोग होंगे जिनको छुट्टी नहीं मिलता है, if we can help you in through any medium, I'll be more than happy, and I'm sure that अगर आप सही प्रैक्टिस करोगे तो आप भी अपना वो ड्रीम अचीव करोगे, क्योंकि अभी तो पहला आपने स्टेप लिया है, अभी अगला मेजर स्टेप बाकी है, और उसके बाद you will also become an officer one day. See you then, till then, जय हिंद, जय भारत।